दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और आप वैसे बिल्कुल नहीं हैं जैसा आपने खुद को मान लिया है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो हमेशा खुश, शांत और संतुलित रहता था। लोग उससे पूछते, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता, कभी डर नहीं लगता, कभी चिंता नहीं होती? वो मुस्कुराता और कहता, ये सब मेरे अंदर आता है, लेकिन मैं उससे खुद को जोड़ता नहीं। लोग समझ नहीं पाते थे। एक दिन एक जवान लड़का उससे मिलने आया और बोला, मुझे समझाओ, दर्द से कैसे आजादी मिलती है? लाइफ इतनी परेशान क्यों लगती है? बूढ़ा आदमी उसे नदी किनारे ले गया। उसने बोला, इस नदी को देखो, कभी पानी तेज, कभी धीमा, लेकिन रिवर बैंक, जो किनारा है, वो हमेशा शांत है। फिर उसने कहा, पानी थॉट्स है, लेकिन रिवर बैंक तुम हो। यही बात रोंडा बर्न कहती है। आप थॉट्स नहीं है, आप इमोशंस नहीं है, आप वो अवेयरनेस हो जो उन्हें ऑब्जर्व करती है। लेकिन पूरी दुनिया उल्टा कर रही है। हम कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं डर रहा हूं, मैं परेशान हूं, मैं गुस्से में हूं। लेकिन असली सच ये नहीं है। सच ये है, दुख आ रहा है और मैं उसे देख रहा हूं, डर आ रहा है और मैं अवेयर हूं, थॉट्स चल रहे हैं और मैं उनका विटनेस हूं। जिस दिन इंसान खुद को बॉडी या माइंड नहीं, अवेयरनेस समझ लेता है, यही दिन उसकी इनर फ्रीडम की शुरुआत होती है। द माइंड, आपका सबसे बड़ा भ्रम। अब एक सवाल, आपके दिमाग में थॉट्स आते कहां से हैं? क्या आपने कभी कॉन्शियसली डिसाइड किया है, अब डर सोचता हूं, अब गिल्ट लाता हूं, अब नेगेटिव सोचना है, अब फ्यूचर वरी करनी है? नहीं, थॉट्स खुद आते हैं। लाइक अचानक कोई याद, अचानक फ्यूचर का डर, अचानक कोई गुस्सा, अचानक कोई टेंशन, और हम ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर देते हैं। तो असली प्रॉब्लम थॉट नहीं है। प्रॉब्लम यह है, आप थॉट को सच मान लेते हो। एग्जाम्पल, अगर दिमाग कहे मैं फेलियर हूं, तो आप तुरंत मान लेते हो। अगर माइंड बोले मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आप तुरंत अग्री कर लेते हो। लेकिन रोंडा बर्न कहती है, माइंड एक स्टोरी टेलर है, ट्रूथ टेलर नहीं। माइंड का काम है प्रिडिक्ट करना, कंपेयर करना, प्रोटेक्ट करना, रिपीट करना, लेकिन वो रियलिटी क्रिएट नहीं करता, परसेप्शन क्रिएट करता है, और परसेप्शन असली नहीं होता। चलो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। ये लाइन धीरे पढ़िए, अगर मैं अपने थॉट्स को देख सकता हूं, तो मैं थॉट नहीं हूं। अब ये पढ़िए, अगर मैं इमोशंस को फील होते हुए देख सकता हूं, तो मैं इमोशन नहीं हूं। और अब ये, अगर मैं अपने बॉडी सेंसेशन को ऑब्जर्व कर सकता हूं, तो मैं बॉडी भी नहीं हूं। तो फिर आप कौन है? सोचिए मत, ऑब्जर्व कीजिए। जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, जो अवेयर है, वही असली आप है। अवेयरनेस, आपकी असली पहचान। अवेयरनेस को समझने के लिए कल्पना कीजिए, आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं। स्क्रीन पर कभी डरावनी फिल्म चलती है, कभी रोमांटिक, कभी कॉमेडी, कभी इमोशनल, लेकिन चाहे स्क्रीन पर कैसा भी ड्रामा हो, आप स्क्रीन नहीं बदलते, आप व्यूअर हैं, अनटच्ड। अवेयरनेस उसी व्यूअर की तरह है। बॉडी बदलती है, फीलिंग्स आती जाती है, थॉट्स बदलते रहते हैं, सिचुएशंस बदलती है, लेकिन अवेयरनेस नहीं बदलती, वो हमेशा सेम रहती है। यही आपका असली आइडेंटिटी है। अभी इसी वक्त आंखें बंद करो, एक डीप ब्रेथ लो। दिमाग में आने वाले थॉट्स को पकड़ना मत, सिर्फ देखना। अब खुद से पूछो, नेक्स्ट थॉट आने से पहले मैं कौन हूं? अब ध्यान दो, उस स्पेस को महसूस करो। वही स्पेस, वही साइलेंस। आप है। द इल्यूजन ऑफ सफरिंग, दुख सच नहीं है। दुख एक्सपीरियंस है, सच नहीं। हम सफर तब करते हैं जब हम माइंड की कहानी पर बिलीव करते हैं, हम इमोशंस को रेजिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर हवा चले और आप उसका विरोध करें, आप परेशान होंगे। लेकिन अगर आप अलाउ करें, हवा सिर्फ हवा है, इमोशन भी हवा जैसा है, टेम्पररी, मूविंग, चेंजिंग। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम इमोशन से लड़ते हैं, हम उन्हें दबाते हैं, हम कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, और रेजिस्टेंस सफरिंग बन जाती है। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट कहती है, वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स, वॉट यू अलाउ डिसोल्व्स। मतलब, जिस इमोशन को आप अलाउ करते हैं, वो अपने आप डिसोल्व हो जाता है। अभी इसी वक्त अपने अंदर कोई इमोशन फील करें, फियर, टेंशन, डाउट, कोई भी। अब उसे बदलने या एनालाइज करने की कोशिश मत करो। अब अपने अंदर कहो, मैं इस इमोशन को अलाउ करता हूं।
स्टे, मैं तुम्हें वेलकम करता हूं। अब ऑब्जर्व करें, इमोशन पहले बड़ा लगेगा, फिर कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे वीक होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आप उससे फाइट नहीं कर रहे, आप अवेयरनेस बन गए। THE लेटिंग गो टेक्निक इस किताब का सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है। लेटिंग गो ये 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, नोटिस इट, ऑब्जर्व। जैसे ही कोई इमोशन आए उसे नोटिस करो, उसे नाम दो। ये फियर है, ये एंगर है, ये वरी है। STEP-2 अलाउ इट, वेलकम। बिना जजमेंट के उसे एग्जिस्ट करने दो। अपने अंदर कहो, इट्स ओके, यू कैन स्टे। ये सबसे बड़ा हीलिंग शिफ्ट है। स्टेप 3, रिलीज, लेट इट गो। अब कहो, थैंक यू, यू कैन लीव नाउ, आई रिलीज यू। इमोशन ऑटोमेटिक डिसोल्व होने लगता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको इग्नोर किया। माइंड कहता है, वो मुझे पसंद नहीं करता, मैंने कुछ गलत किया, सब लोग मुझे छोड़ देंगे। इमोशन आता है, हर्ट, इनसिक्योरिटी, सैडनेस। अब आप लेटिंग गो टेक्निक अप्लाई करते हैं। ये सैडनेस है, मैं इसे अलाउ करता हूं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, इमोशन फेड होने लगता है और अचानक आप रियलाइज करते हैं वो सिर्फ बिजी था, कहानी माइंड ने बनाई थी। द पावर ऑफ प्रेजेंस, अभी में जीना। हम 2 जगह जीते हैं, पास्ट, रिग्रेट, गिल्ट, पेन, फ्यूचर, फियर, वरी, अनसर्टेनिटी। लेकिन लाइफ सिर्फ प्रेजेंट में होती है। किताब कहती है, पास्ट सिर्फ मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन है, सच सिर्फ अभी है। जब आप प्रेजेंट में आ जाते हैं, विचार कम हो जाते हैं, अंदर शांति महसूस होती है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, रियलिटी सिंपल हो जाती है। और सबसे सुंदर बात, प्रेजेंट में कोई समस्या नहीं होती, समस्याएं माइंड में होती है। क्विक प्रेजेंस प्रैक्टिस, ये वर्ड्स धीरे धीरे सुनिए। अभी कोई समस्या नहीं, अभी सब ठीक है, अभी सिर्फ ये पल है, अभी सिर्फ अवेयरनेस है। अब क्लाउड्स देखें या आसपास की आवाजें सुने, दिमाग शांत हो गया। ये है प्रेजेंस, द ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। हम सोचते हैं हैप्पीनेस पैसा देगा, हैप्पीनेस रिलेशनशिप देगा, हैप्पीनेस सक्सेस देगा, लेकिन जब वो मिलता है तो हम कुछ दिन खुश, फिर वापस वही साइकिल। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस कभी बाहरी चीजों में थी ही नहीं। किताब कहती है, हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज योर नेचुरल स्टेट। ये हैप्पीनेस तब मिलती है जब थॉट्स शांत होते हैं, इमोशंस डिसोल्व होते हैं, आप प्रेजेंट में होते हैं, रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। आपने कभी देखा है, छोटे बच्चे खुश रहने की वजह नहीं ढूंढते, वे नेचुरली हैप्पी होते हैं क्योंकि उनके पास पास्ट की स्टोरीज नहीं, फ्यूचर की चिंता नहीं, माइंड कंट्रोल में नहीं, वे प्योर अवेयरनेस के करीब होते हैं। सरेंडर, जीवन पर भरोसा करना। हर इंसान लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है। मैं तय करूंगा क्या होगा, चीजें मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, अगर गलत हुआ तो समस्या है, लेकिन कंट्रोल इल्यूजन है। किताब कहती है, लाइफ इज अनफोल्डिंग परफेक्टली इवन व्हेन यू कांट सी इट। जब आप सरेंडर करते हैं, प्रेशर हटता है, ट्रस्ट आता है, पीस मिलता है, क्लैरिटी आती है और लाइफ आसान लगने लगती है। अ स्मॉल प्रेयर फॉर सरेंडर। यूनिवर्स, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं रेजिस्टेंस छोड़ता हूं। जो भी हो रहा है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं। गाइड मी। अब थोड़ा पॉज, क्या महसूस हुआ? हल्का, शांत। यही सरेंडर की शक्ति है। द ईगो, फॉल्स आइडेंटिटी। ईगो क्या है? किताब कहती है, ईगो वो झूठ है जो हम सच मान बैठे हैं। ईगो कहता है, मैं ये शरीर हूं, मैं मेरा नाम हूं, मैं मेरा प्रोफेशन हूं, मैं मेरा पास्ट हूं, मैं मेरी अचीवमेंट्स और फेलियर्स हूं, मैं मेरी रिलेशनशिप्स हूं। लेकिन ये सब लेबल्स है। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप अपना नाम भूल जाए तो क्या आप मौजूद रहेंगे? हाँ। अगर आपकी मेमोरीज चली जाए तो क्या अवेयरनेस गायब हो जाएगी? नहीं। तो फिर जो आप सोचते हैं कि आप है, वो सच नहीं है। ईगो एक आवाज है माइंड में जो हमेशा बोलती रहती है, मुझे ये चाहिए, मैं सही हूं। वो गलत है, मुझे कंपेयर करना है, मुझे विन करना है, मुझे वैलिडेशन चाहिए। यही ईगो थकान, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, एंगर और सेपरेशन क्रिएट करता है। ईगो की सिग्नेचर लाइंस। ईगो अक्सर कुछ कॉमन बातें बोलता है। अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं दुखी हूं, मैं अलग हूं, दूसरे लोग अलग हैं, मैं इनकम्प्लीट हूं, कुछ चाहिए। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट कहती है, ईगो हमेशा कमी दिखाता है, अवेयरनेस हमेशा कंप्लीटनेस महसूस करवाती है।
ईगो वर्सेस अवेयरनेस टेबल। ईगो कहता है मैं लिमिटेड हूं, लेकिन अवेयरनेस कहती है मैं इन्फिनिट हूं। ईगो कहता है मुझे फ्यूचर में खुशी मिलेगी, अवेयरनेस खुशी अभी है। ईगो कहता है मैं अलग और अकेला हूं, अवेयरनेस सब कनेक्टेड है। ईगो कहता है मैं कंट्रोल में रहना चाहता हूं, अवेयरनेस मैं सरेंडर हूं। ईगो कहता है मुझे अप्रूवल चाहिए, बट अवेयरनेस कहती है मुझे सिर्फ पीस चाहिए। HOW टू डिसआर्म ईगो। ईगो को कैसे डिसोल्व करें? स्टेप 1, ईगो को पहचानो। जब माइंड कहे मुझे इंसल्ट मिला, उन्होंने मुझे इग्नोर किया, पॉज, खुद से पूछो ये कौन बोल रहा है, मैं या ईगो? स्टेप 2, ऑब्जर्व इट। जैसे ही आप ईगो को ऑब्जर्व करते हैं, ईगो कमजोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर ईगो नहीं होता, अवेयरनेस होती है। स्टेप 3, अलाउ एंड रिलीज। अगर हर्ट, एंगर, जेलसी आए, उसे अलाउ करो। स्टे, मैं तुम्हें फील करता हूं। फिर धीरे बोलो, आई रिलीज दिस। अंदर इमीडिएट रिलीफ आएगा। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द डीपर ट्रूथ। रांद बायन ने पहले द सीक्रेट में सिखाया था, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यू अट्रैक्ट वॉट यू थिंक। लेकिन इस किताब में वो कहती है यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू थिंक, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। मतलब अगर आप फियर में हैं, फियरफुल सिचुएशंस अट्रैक्ट होंगी। अगर आप लैक में हैं, लैक अट्रैक्ट होगा। अगर आप पीस में हैं, पीसफुल एक्सपीरियंसेस आएंगे। क्योंकि यूनिवर्स आपकी आइडेंटिटी का जवाब देता है, न कि सिर्फ वर्ड्स या अफर्मेशंस का। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं आई एम वेल्थी, लेकिन अंदर डर है कि पैसा कम है, यूनिवर्स किस वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करेगा? डर को, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है। इसलिए अफर्मेशंस तभी काम करते हैं जब अंदर का इमोशनल स्टेट अलाइनमेंट में हो, आप लेटिंग गो और सरेंडर करते हो, आप अवेयरनेस में हो, ईगो में नहीं। बीइंग वांटिंग, हम लाइफ में अक्सर कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे मनी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन जितना ज्यादा हम चाहते हैं, उतना यूनिवर्स डिले करता है। क्यों? क्योंकि वांटिंग एक्चुअली एक सिग्नल है, मेरे पास ये नहीं है, और अट्रैक्शन उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देता है। इसलिए किताब कहती है जो चाहिए उसे चाहो मत, बल्कि वो बन जाओ। वांट लव, लव बनो। वांट अबंडेंस, अबंडेंस महसूस करो। वांट पीस, पीस बनो। वांट रिस्पेक्ट, पहले खुद को रिस्पेक्ट दो। अ पावरफुल लाइन, द मोर यू ट्राई, द मोर यू पुश इट अवे, द मोर यू अलाउ, द मोर इट कम्स। आइडेंटिटी शिफ्ट, परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। रियल चेंज तब आती है जब ये रियलाइजेशन भीतर उतर जाए, मैं अनुभव नहीं, अनुभव का विटनेस हूं। अब कोई भी इमोशन आए, फेयर हो, एंगर हो, सैडनेस हो, आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, आप उसे देखते हैं। और जब आप देखते हैं, इमोशन आपका मालिक नहीं रहता, इमोशन आपका अनुभव बन जाता है। यही इंटरनल फ्रीडम है। फाइनल प्रैक्टिस, धीरे धीरे इन लाइंस को दोहराए। मैं शांत हूं, मैं अवेयरनेस हूं, थॉट्स आएंगे, मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूं, मैं पूरा हूं, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना, मैं फ्री हूं। अब 5 सेकंड साइलेंस। दैट साइलेंस, दैट स्पेस, दैट इज यू, वन इज। सब कुछ एक है। हम खुद को अलग देखते हैं, मैं वर्सेस वो, मेरा वर्सेस तुम्हारा, सफलता वर्सेस असफलता, अच्छा वर्सेस बुरा। लेकिन द ग्रेटेस्ट सीक्रेट कहती है सेपरेशन इल्यूजन है, सच सिर्फ वननेस है। इमेजिन एक ओशन है, उसमें हजारों लहरें हैं, हर वेव अलग दिखती है, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ तेज, कुछ शांत। लेकिन क्या वेव वास्तव में अलग एंटिटी है? नहीं, वो ओशन ही है, बस टेम्पररी शेप में। वैसे ही शरीर अलग है, चेहरे अलग है, सोच अलग है, लेकिन कॉन्शियसनेस एक है। हम सब उसी यूनिवर्सल अवेयरनेस के एक्सप्रेशंस हैं। सिंपल एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी एक है, लेकिन बल्ब 10 वॉट हो, 200 वॉट हो, येलो हो, व्हाइट हो, लाइट का सोर्स एक ही है। हमारे बॉडीज बल्ब है, अवेयरनेस इलेक्ट्रिसिटी है। सेपरेशन क्रिएट्स फेयर। अलग महसूस करने से डर पैदा होता है। जब हम खुद को अलग, अकेला या आइसोलेटेड आइडेंटिटी महसूस करते हैं, तो माइंड ऑटोमेटिकली फियर जनरेट करता है। बिकॉज माइंड सेज मुझे प्रोटेक्ट करना है, दुनिया डेंजरस है, लोग खतरा है, फ्यूचर अनसर्टेन है। लेकिन जब अवेयरनेस सच में समझ लेती है मैं अकेला नहीं, मैं सब कुछ हूं, तो फियर डिसोल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब दूसरा ही नहीं बचता। जहां ड्युअलिटी खत्म, वहां डर खत्म। लिविंग विदाउट फियर
बिना डर के जीना। फियर सिर्फ दो जगह से आता है, एक पास्ट की पेनफुल मेमोरीज, दो फ्यूचर की इमेजिन सिनारियोज, लेकिन दोनों ही सच नहीं। इसलिए किताब कहती है फियर सिर्फ इल्यूजन है जो तब तक रियल लगता है जब तक अवेयरनेस उसे एक्सपोज नहीं करती। जब भी फियर आए, लड़ाई मत करो, एस्केप मत करो, सप्रेस मत करो, बस कामली बोलो, कम अलाउ करो, और थोड़ी देर बाद महसूस होगा फियर वीकन होने लगा, फिर फेड हुआ, फिर कंप्लीटली वैनिश हो गया, क्योंकि अवेयरनेस फियर से इन्फिनिट बड़ी है। आंखें बंद करो, फियर को फील करो, उसे नाम मत दो, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस अलाउ करो। अब भीतर कहो, स्टे, आई एम हियर। अब ऑब्जर्व करो, फियर बॉडी में ए सेंसेशन शिफ्ट हो रहा है, कभी भारी, फिर हल्का, फिर अचानक खट, इट डिसअपियर्स। यही लेटिंग अवेयरनेस डिसोल्व इमोशन है। THE फ्रीडम फॉर्मूला, अल्टीमेट लिबरेशन। ये बुक फ्रीडम को डिफाइन करती है। फ्रीडम इज व्हेन नथिंग इनसाइड यू कंट्रोल्स यू, नॉट थॉट्स, नॉट इमोशंस, नॉट बिलीफ्स, नॉट ईगो। फ्रीडम तब आता है जब आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, इमोशंस को अलाउ कर देते हैं, ईगो की स्टोरी पर विश्वास नहीं करते, प्रेजेंस में जीते हैं, ट्रस्ट एंड सरेंडर करते हैं। तब लाइफ एफर्टलेस फ्लो में आ जाती है। द इनर लाइट, आपका असली स्वरूप। हर इंसान के भीतर एक लाइट है, प्योर, एटर्नल, साइलेंट, पीसफुल, इन्फिनिट। ये लाइट कभी डैमेज नहीं होती। ट्रॉमा उसे छू नहीं सकता, हार्ट ब्रेक उसे तोड़ नहीं सकता, लॉस उसे मिटा नहीं सकता। किताब कहती है यू आर नॉट बिकमिंग एनलाइटेंड, यू ऑलरेडी आर, यू आर जस्ट रिमूविंग इल्यूजन। एनलाइटमेंट डेस्टिनेशन नहीं, एक रिकॉग्निशन है, अ शॉर्ट रियलाइजेशन पॉज। धीरे कहें, मैं वही अवेयरनेस हूं जिसने बचपन देखा, मैं वही अवेयरनेस हूं जिसने दुख और खुशी देखी। मैं बदलता नहीं, एक्सपीरियंसेस बदलते हैं, मेरा असली स्वरूप शाश्वत है। अब साइलेंस, दैट स्टिलनेस, दैट प्रेजेंस, दैट इज द रियल यू। EFFORTLESS लिविंग। जीवन आसान कैसे हो जाता है? जब अवेयरनेस में जीना शुरू होता है। छोटी चीजें परेशान नहीं करती, लोगों की ओपिनियंस असर नहीं करती, इमोशंस कंट्रोल नहीं करते, सिचुएशंस आपको डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि अब लाइफ रिएक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन बन जाती है। यू स्टार्ट लिविंग विद कामनेस, क्लैरिटी, साइलेंस, एक्सेप्टेंस, और अनएक्सपेक्टेडली राइट पीपल आते हैं, सही अपॉर्चुनिटीज मिलती है, सही टाइमिंग होती है, राइट डिसीजंस निकलते हैं, क्योंकि आप फॉर्सिंग नहीं, फ्लोइंग में होते हैं। अ गोल्डन लाइन, लाइफ स्टॉप्स बीइंग अ स्ट्रगल व्हेन यू स्टॉप लिविंग थ्रू द माइंड एंड स्टार्ट लिविंग एज अवेयरनेस। लिविंग अवेयरनेस, जीवन को नए नजरिए से देखना। अब जब आपने समझ लिया कि आप बॉडी नहीं है, आप माइंड नहीं है, आप थॉट्स भी नहीं है, आप क्या है? आप प्योर अवेयरनेस है। इसको समझना आसान है, लेकिन इसे जीना धीरे धीरे आता है। रांद बायन रोजमर्रा की लाइफ में अवेकनिंग के लिए एक सिंपल रूल देती है, ऑब्जर्व, एक्सेप्ट, लेट गो, स्टे प्रेजेंट। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई आपको क्रिटिसाइज करे, पहले आप रिएक्ट करेंगे, गुस्सा, ईगो, जस्टिफिकेशन। लेकिन अब आप क्या करेंगे? रिएक्शन महसूस करें, उसे सप्रेस ना करें, उसे एक्सेप्ट करें, उसे ऑब्जर्व करें, और बस इसे जरूरी समय दें। कुछ मिनटों में वो इमोशन डिसोल्व हो जाएगा, बिना फाइट के। यही अवेयरनेस की पावर है। द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल छोड़ना ही फ्रीडम है। हमारी सबसे बड़ी सफरिंग तब शुरू होती है जब हम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लोग हमें कैसे बिहेव करें, फ्यूचर कैसा हो, काम कैसे चले, रिश्ते कैसे हों, हम कंट्रोल करते हैं बिकॉज वी फियर लूजिंग। लेकिन रोंडा कहती है व्हेन यू लेट गो ऑफ कंट्रोल, लाइफ वर्क्स बेटर, एफर्टलेसली। जीवन में फ्लो आने लगता है जब हम ट्रस्ट करना सीखते हैं। रियल लाइफ प्रैक्टिस, हर सुबह ये लाइन मन ही मन बोले, आई रिलैक्स, आई ट्रस्ट लाइफ। पहले दिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीसरे दिन थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन एक महीने बाद आपकी एनर्जी पूरी तरह बदल जाएगी। बिकमिंग द ऑब्जर्वर, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना मेडिटेशन नहीं, ये लाइफ का नया तरीका है। आप बात करते वक्त अवेयर रहें, चलते वक्त अवेयर रहें, इमोशनल मोमेंट्स में भी अवेयर रहें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि बहुत से वरीज बेकार थे, बहुत से फियर्स इमेजिनेशन थे, बहुत से दुख ईगो के गेम्स थे, और तब आपको पहली बार असली फ्रीडम का स्वाद मिलेगा। ब्लिस, असली खुशी कहाँ है? किताब कहती है
यू डोंट फाइंड हैप्पीनेस, यू रिवील इट। खुशी कोई चीज नहीं जो बाहर मिले, वो तो पहले से आपके अंदर है, बस कवर्ड है लेयर से। जजमेंट्स, फियर, एक्सपेक्टेशंस, रेजिस्टेंस, जब ये लेयर्स हटने लगती है तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिक फ्लो होने लगती है। अभी के अभी खुद से पूछिए, इस पल में क्या कमी है? आप सांस ले रहे हैं, आप जीवित हैं, आप सुन रहे हैं, आप इस पल में मौजूद हैं। उत्तर होगा, कुछ भी कमी नहीं है। ये रियलाइजेशन ही उन हजारों सालों की फिलॉसफीज का सार है। द पावर ऑफ अवेयरनेस इन रिलेशनशिप्स। अब बात रिश्तों की। रान कहती है, रिलेशनशिप्स आर नॉट मेंट टू कंप्लीट यू, दे आर मेंट टू रिफ्लेक्ट यू। मतलब, जो आपको इरिटेट करता है वो आपके अंदर का अनहील्ड पार्ट है। जो आपको ट्रिगर करता है वो आपकी अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। एग्जाम्पल, अगर कोई बोल दे तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो और आपको हर्ट होता है, तो इसका मतलब डीप इनसाइड आप अभी तक खुद को इनफ नहीं मानते। अब इसका क्योर क्या है? हर्ट को ऑब्जर्व करो, इसे सप्रेस नहीं करो, इसे हील होने दो। धीरे धीरे ट्रिगर्स डिसअपियर होने लगते हैं। सेल्फ लव इज अवेयरनेस। सेल्फ लव का मतलब खुद को पैम्पर करना नहीं। सेल्फ लव का मतलब है अपनी मिस्टेक्स को भी एक्सेप्ट करना, खुद को ब्लेम ना करना, खुद को जज नहीं करना, खुद को अनकंडीशनल स्पेस देना। क्योंकि अवेयरनेस कहती है आप जैसे हैं परफेक्ट है। अ न्यू लाइफ, एक नया जन्म। जब अवेयरनेस आपके अंदर स्थिर हो जाती है, लाइफ बदल जाती है। प्रॉब्लम्स डिसअपियर नहीं होती, लेकिन आप उनसे डिस्टर्ब नहीं होते। लोग पहले जैसे ही जो बिहेव करते थे, लेकिन आप रिएक्ट नहीं करते। गोल्स और ड्रीम्स पहले जैसे ही रहते हैं, लेकिन अब उनमें टेंशन नहीं होती। यही है असली द ग्रेटेस्ट सीक्रेट की मैजिक। लाइफ सेम रहती है, लेकिन आपका देखने का तरीका बदल जाता है। वो बूढ़ा साधु जो कहानी की शुरुआत में सुनाई दिया था, याद है? एक दिन लड़का फिर उसी पहाड़ पर साधु के पास लौटता है। अब वो लड़का बदला हुआ था। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर मुस्कान, अंदर कोई चिंता नहीं। लड़का बोला, पहले मुझे लगता था कि नॉलेज ही पावर है, लेकिन आज समझ आया असली शक्ति तो अवेयरनेस में है। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हें सीक्रेट नहीं मिला, तुम खुद सीक्रेट बन गए। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट पढ़ने से नहीं, उसे जीने से असर होता है। तो आज से थोड़ा कम सोचना, थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करना, रिएक्शंस कम, अवेयरनेस ज्यादा। बिकॉज यू आर नॉट द स्टॉर्म, यू आर द स्काई। यू आर नॉट द इमोशन, यू आर द प्रेजेंस बिहाइंड इट। यू आर नॉट द बॉडी, यू आर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें आई एम अवेयर, और इस तरह की लाइफ चेंजिंग बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द बिगेस्ट सीक्रेट इज यू ऑलरेडी आर वॉट यू सीक। स्टे कॉन्शियस, स्टे फ्री,